वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह हम रन टाइम पे टू डायमेंशनल एरेज में हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो पिछले इस वीडियो में हमने ये 3 काम किए थे कि हमने टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज़ किया था और उसको फिर हमने वन बाय वन मेथड से, जो कि डायरेक्ट मेथड हम उसको कहते हैं, कि इससे हमने डिस्प्ले किया था। और तीसरा हमने ये किया था कि बाय लूप हमने उसको डिस्प्ले किया था। अब हम एक और काम करेंगे कि हम टू डायमेंशनल एरे में हम किस तरह हम रन टाइम पे वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसको पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं, मतलब कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि हाउ टू टेक एन इनपुट वैल्यूज फ्रॉम यूज़र एट रन टाइम एन टू डी एरे। अच्छा, पहले हम एक एरे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एरे ये हमारे पास वेरिएबल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसका जो रो का साइज़ होगा फॉर एग्जांपल वो होगा 3, और जो कॉलम का साइज़ होगा वो फॉर एग्जांपल 2 होगा। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ इंटरनेट को, ताकि ये सजेशन देता है, हमें सजेशन नहीं चाहिए। अच्छा, ये किस तरह होगा हमारे पास कि ये जो इंडेक्स ये हमारे पास इस तरह होगा 3 by 2 का मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स हमारे पास होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है जिसकी साइज़ 3 है, वो किस तरह होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 और 2। क्योंकि साइज़ उसकी 3 है तो 0 से स्टार्ट, इंडेक्स हमारे पास जो एरेज है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो कॉलम की साइज़ 2 है वो किस तरह होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 एंड 1। इसकी जो साइज़ है वो 2 है, इसलिए ये 0 एंड 1 ये हमारे पास 2 हो गए। ये हमारे पास हो गए 3 और ये हमारे पास हो गए 2। तो ये हमारे पास रोज़ के लिए था और ये हमारे पास था कॉलम के लिए, ये हमारे पास कॉलम के लिए। अच्छा, अब हम इसको रन टाइम पे किस तरह ले सकते हैं इसको, इसके लिए हम पहले यूज़र के लिए हम मैसेज डिस्प्ले करें कि एंटर द वैल्यूज फॉर टू डायमेंशनल एरे, और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे इंडेल। और फिर हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप लगाएंगे और इसमें एक वैल्यू जो इनिशियलाइज़ करेंगे वो 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर इस पर हम जाते हैं, तो रोज़ के लिए है, रोज़ के लिए हम इनपुट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आउटर लूप होता है, ये हमारे पास आउटर लूप है। जो फर्स्ट लूप के आप कहना चाहते हैं या आउटर लूप कहना चाहते हैं, एक बात है, 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, लेस देन 3 होगा। क्योंकि हमारे पास 0 1 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, तो हमारे पास साइज़ भी 3 है। और फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस। अच्छा, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो हमारे पास कितने साइज़ हो गए, 3 हमारे पास साइज़ हो गया, जो कि हमारे पास रो है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि नेस्टेड एक और लूप लगाएंगे। किसके लिए, हम कॉलम के लिए लगाएंगे, क्योंकि रोज़ के लिए हमारे पास हो गया, अब हम लगाएंगे कॉलम के लिए। वो जे से हम डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू, ये भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास हमेशा 0 से स्टार्ट हो। जे लेस देन हमारे पास रो, हमारे पास कॉलम हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेस देन हमारे पास 2 होगा और फिर हमारे पास जे प्लस प्लस होगा। ये किस तरह होगा कि हमारे पास ये स्टार्ट होगा 0 एंड 1, जो कि हमारे पास कॉलम का साइज़ है 2, ये हमारे पास कॉलम का साइज़ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, या यूज़र से हम इनपुट किस तरह लेंगे, CN, और फिर हमारे पास जो एरे है, एरे, और फिर हमारे पास आई जो रो को, ये हमारे पास रो के लिए साइज़ है, और ये हमारे पास किसके लिए साइज़ है, ये हमारे पास कॉलम के लिए साइज़ है। और इस तरह हम इनपुट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट, या फिर हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि डिस्प्ले द टू डायमेंशनल एरे। अच्छा, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि फॉर लूप पेयर लगाएंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे आई इक्वल टू, हमारे पास 0 से, यहाँ पर भी हम आई लेते, आई
इसी तरह सेम इसी तरह है। और आई क्या से होगा, लेस देन 3 होगा। और फिर हमारे पास होगा आई प्लस प्लस, और फिर हम दूसरा लूप लगाएंगे जो कि हमारे पास कॉलम के लिए होगा जे इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जे हमारे पास लेस देन 2 होगा। और फिर हमारे पास जे हमारे पास प्लस प्लस होगा। और फिर यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे किसी आउट, और हमारे पास जो एरे है, और यहाँ पर आई, और यहाँ पर जे, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर हम इंडेल लगा देंगे, इंड लाइन लगा देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास अब हम इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, ये किस तरह परफॉर्म करता है, रिएक्ट करता है। अच्छा, रन टाइम पे वैल्यू हम दे रहे हैं, हमारे पास रोज़ कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ हमारे पास है 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। अच्छा, मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास रो कितने हैं, 1 2 3, और हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया कि हमारे पास 2 कॉलम डिस्प्ले हो गए। अच्छा, इसकी जगह मैं एक और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, स्टेरिक का मैसेज, ताकि समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए। अच्छा, फिर से मैं रन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ 1 2 4। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो गया कि हमारे पास 1 2 4 5 और 6 7। यहाँ पर आप ऐसा भी लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने का मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई 2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, 3/2 का हमारे पास मैट्रिक्स। फिर से हम इसको रन कर देते हैं कि इसका आउटपुट अब हम दोबारा इनपुट करेंगे 1 4 5 7 8 9। तो आप देख सकते हैं कि 3/2 का हमारे पास ये 3 रोज़ हैं, ये हमारे पास 3 रोज़ है, और 2 हमारे पास कॉलम है। तो इस तरह हमने ये देखा कि हम 2 डायमेंशनल एरे में किस तरह हम रन टाइम पे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।